नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th मैथ का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का MCQ क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लेते थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तभी से आप लोग अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कहा द वैल्यू ऑफ रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू आर इंटू रूट अंडर आर का पावर माइनस 1 इंटू पी इज। ऑप्शन ए में करा -1, ऑप्शन बी में करा 0, ऑप्शन सी में करा 1, ऑप्शन डी में करा 2। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गिवन, देखिए रूट अंडर है p का पावर -1 इंटू क्यू इंटू यहाँ पे है क्यू का पावर -1 इंटू आर इंटू ये है रूट अंडर r का पावर -1 इंटू पी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं, एक्सपोनेंट में रूल जानते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर ए बी। इसमें 2 नंबर या 3 नंबर से प्रोडक्ट में रहेगा, उसको एक रूट में कंबाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सारे नंबर को क्या एक रूट में कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पी का पावर -1 इंटू क्यू इंटू ये हो जाएगा क्यू का पावर -1 इंटू आर, और ये हो जाएगा इंटू आर का पावर -1 इंटू पी। अब इससे आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पावर क्या है, नेगेटिव है। दोस्तों लोग जानते हैं कि a टू दी पावर माइनस m इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में a टू दी पावर m। मतलब पावर यदि आपको नेगेटिव में दी रहेगा तो सबसे पहले बेस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो बेस देखिए यहाँ पे क्या है, बेस है यहाँ पे p है, ये हो जाएगा 1 अपॉन p। इसका पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या है पॉजिटिव यानी कि 1 हो जाएगा, इंटू ये q, फिर इंटू क्यू का पावर -1 है यहाँ पे, तो आप इसको क्या ले सकते हैं, बेस को रेसिप्रोकल कीजिए तो हो जाएगा 1 अपॉन क्यू, इसका पावर 1 इंटू आर, फिर इंटू आर का पावर -1 को आप क्या ले सकते हैं 1 अपॉन आर का पावर 1 इंटू पी। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा रूट अंडर ये 1 अपॉन पी का पावर 1 क्या होता है पी इंटू क्यू इंटू 1 अपॉन में क्यू का पावर 1 तो हो जाएगा क्यू इंटू आर इंटू 1 अपॉन आर का पावर 1 कितना होता है आर इंटू पावर 1 है तो वही चीज रहा आर का पावर 1, तो आर ही रह गया, यहाँ पे पी हो गया। अब दोस्तों इसमें देखिए टर्म्स ऑफ कैंसिल होंगे। यहाँ पे देखिए क्यू से ये क्यू कैंसिल हो गया, ये पी से पी कैंसिल हो गया, और आर से ये आर कैंसिल हो गया। इसका आंसर हो गया रूट अंडर 1। तो रूट 1 को आप ऐसे भी ले सकते हैं 1 इंटू 1, इसको रूट से बाहर करेंगे तो फाइनल दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब दोस्तों बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन दोस्तों इसमें सी है, तो सी को टिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इसलिए क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इफ 2/3 होल टू द पावर x इंटू 3/2 होल टू द पावर 2x इक्वल टू 81/16 देन x इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में कह रहा है 1, ऑप्शन बी में कह रहा है 2, ऑप्शन सी में कह रहा है 3, ऑप्शन डी में कह रहा है 4। ये भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले गिवन, देखिए यहाँ पे है 2/3 का पावर कितना है x है, इंटू यहाँ पे है 3/2 का पावर 2x इक्वल टू 81 का पावर यहाँ पे है 16। आगे देखिए यहाँ पे देखिए 2/3 का पावर x एज इट इज इंटू ये 3/2 का पावर यहाँ पे 2x इक्वल टू। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 81/16 है, 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4, ये हो जाएगा हम लोग को 3/2 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 81 को आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 4 बार 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बेस यहाँ पे कितना है 3/2 है, यहाँ पे देखिए 3/2 है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए 2/3 है, तो 2/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि देखिए कि जैसे a/b का पावर यदि m है, a/b का पावर यदि m है, देखिए बेस अभी क्या है a/b है, तो बेस को यदि रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि b/a लिखेंगे तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। इसे ध्यान रखना है कि जैसे फ्रैक्शन में है कोई
बेस पावर यहाँ पॉजिटिव है तो बेस को रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगी, रूल है। तो यहाँ पर देखिए 2/3 है तो हम लोग क्या बनाना है, 3/2 बनाना है, क्योंकि राइट साइड में कितना है, बेस कितना है 3/2। इसको यदि हम लोग बेस यदि सेम बना देंगे तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, तब वहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो 2/3 को हम लोग क्या बनाना, 3/2 बनाना है, क्योंकि 3/2 यहाँ भी है, 3/2 यहाँ भी है। तो 3/2 यदि यहाँ से बना देंगे तो क्या हो जाएगा, बेस सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस को रेसिप्रोकल करते हैं तो ये 3/2 हो जाएगा, लेकिन पावर क्या हो जाएगा, इस रूल से क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -x इंटू 3/2 का पावर 2x इक्वल टू 3/2 का पावर 4। आई होप दोस्तों ये चीज़ आप लोग समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग को 3/2 का पावर कितना, -x प्लस 2x इक्वल टू 3/2 का पावर 4। किससे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू क्या होता है, a⁴m प्लस n। बेस सेम रहेगा, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो वही तो सेम था यार, बेस सेम था, मल्टीप्लाई में था, पावर क्या ऐड हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा 3/2 का पावर, देखिए 2x में से x जाएगा तो जाएगा x इक्वल टू 3/2 का पावर कितना, 4। दोस्तों देखिए बेस सेम है, तो जब बेस सेम हुआ तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। या फिर समझिए कि बेस यहाँ पे कितना था, 3/2 था, यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाए तो x इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। अब दोस्तों ऑप्शन का बात कीजिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन कितना है, ऑप्शन डी है 4। तो डी को टिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इफ़ x इक्वल टू हम लोग दिया गया 2 + √3 देन x + 1/x इक्वल टू, ऑप्शन ए में करा -2√3, ऑप्शन बी में करा 2, ऑप्शन सी में करा 4, ऑप्शन डी में करा 4 - 2√3। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ लिखेंगे गिवन। देखिए x इक्वल टू हम लोग दिया गया 2 + √3, इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। इसमें दोस्तों देखिए हम लोग वैल्यू निकालना है x + 1/x का। x का वैल्यू तो हम लोग को दिया ही गया है, हम लोग क्या करेंगे 1/x का पहले वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो यदि x का वैल्यू हम लोग इतना है तो बताइए देयरफॉर 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/x इक्वल टू क्या हो गया, इसके ऊपर में 1 लगाए हैं तो यहाँ भी इसके ऊपर में 1 लगा देंगे तो हो जाएगा इतना हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे x का वैल्यू यदि 2 + √3 है तो 1/x मतलब क्या, इसके ऊपर में 1 लगाए हैं, इसके ऊपर में 1 लगा दिया यहाँ पे, तो 1/x का वैल्यू इतना आ गया। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या रूट है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको रेशनलाइज कर देंगे। 1/x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 + √3 इंटू इसके अपोजिट साइड से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हो जाएगा 2 - √3 अपॉन में 2 - √3। डिनोमिनेटर क्या किया, रेशनलाइज कर दिया, तो ये 1/x इक्वल टू हो जाएगा 2 - √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 - √3 अपॉन में, देखिए जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है, जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे, तो इसको ए लेट कर लीजिए तो ये भी ए हो गया, इसको बी लेट कीजिए तो ये भी हो गया। बीच में साइन यहाँ प्लस का है और यहाँ पे साइन माइनस का है। a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। a का स्क्वायर यानी कि a कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर। आगे देखिए तो 1/x का वैल्यू हम लोग को हो जाएगा 2 - √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 - √3 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 3। इससे आगे देखिए, अब इससे आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x का जो वैल्यू होगा सो हो जाएगा 2 - √3 अपॉन 4 - 3 जाएगा तो हो जाएगा 1। देखिए 1/x इक्वल टू हो जाएगा 2 - √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - √3। ये इक्वेशन हो गया हम लोग को 2। अब देखिए जो हम लोग को वैल्यू निकालना था, वैल्यू हम लोग किसका निकालना था, x + 1/x का, तो लिखें देयरफॉर x + 1/x। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू इक्वेशन 1। देखिए x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 2 + √3, तो आप लिख दीजिए इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 + √3 प्लस 1/x का वैल्यू कितना है 2 - √3, तो -√3 से +√3 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4।
तो दोस्तों देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, देखिए 4 जो है जो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी को टिक कीजिए यहाँ पे, और ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का है द वैल्यू ऑफ x to the power p minus q into x to the power q minus r into x to the power r minus p is equal to, ऑप्शन ए में करा 0, ऑप्शन बी में करा 1, ऑप्शन सी में करा x, ऑप्शन डी में करा x to the power p q r। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, देखिए x to the power p minus q into x to the power q minus r into x to the power r minus p। दोस्तों हम जानते हैं कि बेस यदि सेम रहेगा, मल्टीप्लाई में यदि रहेगा तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। हम लोग जानते हैं कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। यदि ऐसे भी रहेगा, जैसे 2 था अभी, यहाँ पे 3 भी रहेगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p यदि रहेगा तो बेस सेम रहेगा, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो a टू द पावर m प्लस n प्लस p हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए यही चीज़ है कि बेस सेम है, बेस क्या है, x है, तीनों किस में है, मल्टीप्लाई में ही है, तो पावर सबका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस रूल से, जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p है, तो बेस को यहाँ पहले कॉपी कर दिया यहाँ पे, तो बेस यहाँ पे क्या है, x है, और पावर क्या होगा, सारा ऐड हो गया, तो यानी कि p माइनस क्यू प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब यहाँ पे देखिए प्लस p से माइनस p यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, प्लस q से माइनस q यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, प्लस r से माइनस r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x का पावर क्या बचा, 0। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी चीज़ का पावर यदि 0 रहेगा तो रिजल्ट क्या होता है, 1। जैसे a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, जैसे मान लीजिए ऐसा भी रहेगा 200 का पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आंसर 1 ही हो जाएगा। किसी चीज़ का पावर 0 यदि रहेगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ध्यान रखना है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों देखिए इसमें कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन इसका है बी। तो बी को टिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि इफ x इक्वल टू हम लोग दिया गया 3 प्लस रूट अंडर 8 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज, ऑप्शन ए में कहा 34, ऑप्शन बी में कहा 56, ऑप्शन सी में कहा 28, ऑप्शन डी में कहा 63। यहाँ पर सबसे पहले लिखिए गिवन, लिखिए देखिए x का वैल्यू हम लोगों को 3 प्लस रूट अंडर 8 दिया गया, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। अब दोस्तों देखिए जो हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो एक्स स्क्वायर को तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक ही बात है, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी दिया गया है, यदि हम लोग 1 अपॉन एक्स का वैल्यू यदि निकाल लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, 1 अपॉन एक्स का वैल्यू निकाल के होल स्क्वायर कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे, तो रिजल्ट हम लोग को मिल जाना चाहिए। तो देखिए हम लोग मेन काम है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का वैल्यू निकालना, लिखेंगे देयरफॉर, देखिए x का वैल्यू यदि इतना है तो 1 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए इसके ऊपर में 1 लगाए हैं तो इसके ऊपर में भी हम लोग 1 लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन में 3 प्लस रूट अंडर 8। अब दोस्तों देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि नीचे में यहाँ पे एडिशनल पार्ट है, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो ये 1 अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 3 प्लस रूट अंडर 8 इंटू इसके अपोजिट साइड से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 प्लस रूट 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस रूट 8 अपॉन में 3 माइनस रूट 8। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो ये 1 अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 3 माइनस रूट 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस रूट 8 अपॉन में, देखिए जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है, जो टर्म यहाँ पे है सेम टर्म यहाँ पे है, तो इसको ए लेट कीजिए तो ये ए भी है, इसको बी लेट कीजिए तो ये भी हो जाएगा, बीच में साइन प्लस का तो ए प्लस बी, और यहाँ पर साइन माइनस का तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर, तो ए कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी है रूट अंडर 8, इसका होल स्क्वायर। तो देखिए 1 अपॉन एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 8 अपॉन में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस स्क्वायर से यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। आगे देखिए, तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 माइनस रूट अंडर 8 अपॉन में 1। अब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यही चीज़ रह जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स का वैल्यू फाइनली हो गया 3 माइनस रूट अंडर 8। इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे।
अब देखिए जिसका हम लोग वैल्यू निकालना है उसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू है 3 + √8। यहाँ लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 + √8 का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो 1/x का वैल्यू कितना, 3 - √8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगे a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि √8 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × a की जगह पर 3 × b की जगह पर √8 प्लस यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगाइए, तो a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि √8 का स्क्वायर माइनस 2 × a का वैल्यू कितना है 3 × b √8। अब इससे आगे इसको देखिए सॉल्व कीजिए। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल कीजिए तो ये 8 प्लस ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 √8 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस √8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाता है 8 माइनस 2 × 3 = 6 √8। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 6 √8 पॉजिटिव है, 6 √8 नेगेटिव है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा 9 + 8 हो जाएगा 17 प्लस यहाँ भी 9 + 8 हो जाएगा 17, तो 17 + 17 हो जाएगा 34। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर हो जाएगा 34। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा है, 34 है यहाँ पे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को टिक कीजिए और यही दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जो बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।